तहरीक लब्बैक के सरबराह साद हुसैन रज़वी ने इमरान खान को अपने साथ मिलने की दावत दे दी है। सहाफ़ी ने सवाल ये किया था, जनाब आप भी काजी फ़ैज़ ईसा के इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं और इमरान खान भी काजी फ़ैज़ ईसा के इस्तीफ़ा का मुतालबा कर रहे हैं, तो क्या ये पीटीआई और टीएलपी आपस में मिल सकते हैं, इनका इल्हाक हो सकता है? तो टीएलपी के सरबराह साद हुसैन रज़वी ने यह कहा कि हाँ हो सकता है, लेकिन उसकी वजह यह हो कि अगर वो भी उसी बुनियाद पर उसका इस्तीफ़ा मांग रहे हैं कि जिस बुनियाद पर हम मांग रहे हैं, तो फिर तो इल्हाक हो जाएगा। फिर यानी जो बात हम कर रहे हैं अगर उसी बात पर वो इस्तीफ़ा मांग रहे हैं तो फिर इल्हाक हो सकते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है कि फिर जो वो बात करते हैं फिर हम भी मान लेंगे। अब ये देखना है कि साद हुसैन रज़वी यानी टीएलपी यानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान किस वजह से काजी फ़ैज़ ईसा का इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। वो वजह यह है कि 14 अगस्त को जो लॉन्ग मार्च हुआ, उन्होंने जो ऐलान किया था वो ये किया था कि काजी फ़ैज़ ईसा ने आइन तोड़ा है, काजी फ़ैज़ ईसा ने कानून की धज्जियाँ उड़ाई हैं, शरीयत की धज्जियाँ उड़ाई हैं, इसने किसी चीज़ को नहीं माना। और जो आइन को ना माने, जो कानून को ना माने, वो पाकिस्तानी नहीं हो सकता, और जो शरीयत को ना माने वो भी पाकिस्तानी नहीं हो सकता, क्योंकि 295C के मुताबिक ख़त्म नबूवत का तो एहतराम करना पड़ेगा। लेकिन इस काजी फ़ैज़ ईसा ने नहीं किया, जिसकी वजह से सबसे बड़ा गद्दार ये है, इसको जो है मुस्तीफ़ा हो जाना चाहिए और इसे सज़ा भी देनी चाहिए। तो उनकी तो वजह इस्तीफ़ा मांगने की यही है कि ख़त्म नबूवत के ऊपर पहरा नहीं दिया इसने, बल्कि गद्दारी की है काजी फ़ैज़ ईसा ने, इस वजह से वो मांग रहे हैं। अगर इसी वजह से पीटीआई भी मांगती है तो इनका इल्हाक हो सकता है। मरीम नवाज़ को भी धमकी लगाई है, वज़ीर आला को धमकी लगाई है। वो ये लगाई है कि वो हमारा रास्ता ना रोकें, अगर वो रास्ता रोकेंगे तो फिर हमें एक्शन लेना भी आता है। और उन्होंने इस बात को यूँ बयान किया था कि असी धियां दे बारे गल नहीं करते, लेकिन अगर जे धियां नूं उतरन दा ज़्यादा शौक होवे ना तो फिर असी फड़ के साइयां नूं दे के आउंदे आ कि इन्हां नूं काबू करके रखो, संभाल के रखो।